वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। तो आज हम चर्चा करेंगे जो शेयर्स के आधार पर हमें लोन कैसे मिल जाता है, लोन अगेंस्ट शेयर्स पे हमें लोन कैसे मिलता है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले है हमें जो लोन है कोई स्पेशल काम के लिए ही मिलता है। ऐसे नहीं है कि हमें लोन अगर हम कोई स्पेक्युलेटिव पर्पज के लिए हमें लोन मिल जाता है। इंटर कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट, हम अगर कोई इंटर कॉर्पोरेट के हम अंदर की जानकारी के आधार पर कोई हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो हमें लोन मिल जाता है। एक्वायरिंग कंट्रोलिंग इन्वेस्टमेंट इन कंपनी, जो है हमें कोई कंपनी को कंट्रोल के एक्वायरिंग करके कोई हम एक्वायर कर रहे हैं, कंपनी को हम कंट्रोल कर लेंगे, उसके लिए हमें लोन चाहिए तो हमें लोन नहीं मिलता। ये कुछ कंडीशन होती है, फॉर्मेलिटीज होती है जिसके लिए हमें लोन नहीं मिलता। तो दूसरा नंबर है कितना हमें इसमें मिल जाता है। तो 50,000 से लेकर हमें मिनिमम 50,000 रुपए तक का लोन लेना होता है। ऐसे नहीं है कि हम 5,000 के लिए चले जाएंगे। तो 50,000 तक से हम शुरू होके हम 20 लाख तक लोन इसमें ले सकते हैं। 20 लाख तक अप्रूव्ड हो सकता है। तो फिर एक और कंडीशन है, लोन अगेंस्ट शेयर नोट बी एक्जीक्यूटेड 10 लाख इफ पर्पज ऑफ सब्सक्राइबिंग टू आईपीओ। अगर हमने आईपीओ ले रखे हैं और उसके आधार पर हमें अगर हमारा आईपीओ हमें कंप्लीट मिला नहीं है, उसके लिए भी हमें जो लोन अप्रूव्ड नहीं होता है। तो और पूरा लोन है जो हम इसको बीच में नहीं करते हैं, कंप्लीट ओवरड्राफ्ट हमें करना होता है। और मान लीजिए अगर हमारे पास 10 लाख के शेयर है तो हमें 50% तक ही जो लोन है वो हमें दिया जाता है। 50% सिक्योरिटी के तौर पर जो है हमें बैंक को देने होते हैं। 50% सिक्योरिटी के तौर पर हमें बैंक को देने होते हैं। मतलब जो है बैंक को जो उस शेयर पर है, बैंक कभी भी अगर आप लोन नहीं चुकाते हैं तो उस पर कब्जा कर सकता है। उसके बाद में प्लेज ऑफ डीमैट शेयर अकाउंट विच इज लोन इज सैंक्शन, जो आपका डीमैट अकाउंट है उसके आधार पर देख के आपका लोन सैंक्शन किया जाता है। प्रोसेसिंग फी की बात करें तो ओडी की जो है 0.7% जो लोन अमाउंट की ओडी होती है हमारी, हमें ओडी मिल जाती है। और साथ में जीएसटी है वो हमारा चार्ज लगता है। और वो एक क्या है, नॉन रिफंडेबल चार्ज होता है। अगर 1000 से कम है तो मिनिमम 1000 रुपए तो हमारे लगते ही हैं जो कि नॉन रिफंडेबल होते हैं। ये तो इसमें आ ही गया। ओडी जो हमारा ओवरड्राफ्ट कटता है हमारा, उसका 1000 प्लस एप्लीकेशन सर्विस टैक्स ये उसी में आ जाता है। तो ये हमें इसके चार्ज पे करने होते हैं। तो सिंपल भाषा में अगर बात करें तो हमें 50,000 से लेकर हमें 20 लाख तक का लोन इसमें मिल जाता है। और उसके लिए जो हमें अपने जो 50% शेयर है वो बैंक के अगर हम लोन नहीं चुकाते हैं तो उनके जैसे हम कार लोन लेते हैं तो कार वैसे तो हमारे नाम होती है, परंतु जब तक हम इसको क्लियर नहीं कर देते उस पर बैंक कभी भी अपना ऑथोराइज्ड हक प्राप्त कर सकता है। तो ये चार्ज की बात। इसके लिए कौन सी एलिजिबिलिटी चाहिए, तो सबसे पहले है तो ये एसबीआई लोन देता है तो एसबीआई डीमैट अकाउंट में आपका जो अकाउंट होना चाहिए, एसबीआई का जो डीमैट अकाउंट है उसमें आपके शेयर है वो होने चाहिए। और ये एनआरआई को नहीं मिलता है, सिंगल पर्सन होता है उसी को लोन मिलता है। तो इसमें कुछ कंडीशन है, ऐसे नहीं है कि कोई कंपनी के हमारे पास शेयर है उसके लिए हमें लोन चाहिए तो वो एक अलग होता है, वो लोन अगेंस्ट शेयर नहीं मिलता। ये आपको सिंगल पर्सन होना चाहिए, उसके आधार पर ना कोई ग्रुप लोन है। और एनआरआई पर्सन है उसके लिए ये सुविधा नहीं है। तो ये थोड़ा हम ध्यान रखेंगे। उसके बाद रीपेमेंट कब कर सकते हैं, तो 30 मंथ तक हमें जो है ये ओवरड्राफ्ट की 30 मंथ इसकी समय सीमा होती है। उसके बाद हम कोई रीपेमेंट इसकी कर सकते हैं। उसके बाद है इंटरेस्ट रेट की अगर हम बात करें तो ये दोस्तों अलग अलग तरह से अलग अलग हो सकती है, परंतु इसमें कुछ स्कीम दी गई है। वैसे हम अगर मान के चले तो ये होती है 12%, 10% और 11%। इसी के आधार पर हमें ये मिल जाता है। और अगर डिटेल से आप जानना चाहते हैं तो आप इसको देख सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप ऐसे मान के चलिए कि आपकी जो है 11%, ये 10% से 12% के बीच में है, अगर आपको जो है ये लोन मिल जाता है तो सबसे बहुत अच्छा लोन होता है, कम इंटरेस्ट पे आपको मिल जाता है। अगर आप फिर भी डिटेल से जानना चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके आप पूरी जो है इंफॉर्मेशन पढ़ सकते हैं। लेकिन आप जब किसी से लोन से लेंगे उनसे भी आप बात कर सकते हैं। इसमें हमने आपको बता दिया कि क्या प्रोसेस होता है और किसी को लोन मिलता है और किसको नहीं मिलता। अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो आप बैंक में जाकर लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, वो आपको पूरी जानकारी अच्छे से और भी समझा देंगे। परंतु वही है हमने जो आपको बैंक जानकारी आपको लगभग कई बार नहीं बता सकते, वो हमने आपको बता दिया कि 50% जो है इसमें बैंक का हक हो जाता है। और आप कब लोन ले सकते हैं कब नहीं ले सकते, क्योंकि अगर आप जाते ही कहते हैं मुझे यहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए या कंपनी को एक्वायरिंग ऐसे करने के लिए लोन चाहिए तो आपको तुरंत मना कर देंगे। तो आप ऐसा कुछ नहीं कहिए। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा, इसकी जानकारी मिलेगी आपके लिए, वीडियो जरूर हेल्प रही होगी। तो ऐसी वीडियो जानने के लिए बैंक की कोई भी जानकारी है वो हम इस पे धीरे धीरे अपलोड कर रहे हैं। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमें सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें जिससे हमारा हौसला बढ़ता है और हम नई वीडियो हमारे बनाने के लिए हमारे अंदर एक एनर्जी क्रिएट होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।